बसद तेरा लिख देना बसद खुलास बसद तेरा लिख देना बसद खुलास बसद तेरा लिख देना मेरे कफन पे मोहम्मद का कारी वजीउद्दीन जलाल कबीर नगरी जो खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नातिया और दीगर असनाफ के कलाम जो है हम सामईन के हवाले कर रहे थे। हजरात आइए मकसद असली की तरफ लौटा जाए और मैं अपने साथियों से गुजारिश करूंगा कि दोस्तों अब जो है असली जो ये प्रोग्राम असली जो प्रोग्राम है वो अब शुरू हुआ चाहता है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि बिल्कुल संजीदगी का माहौल बनाएं, मतानत और वक़ार यही आपका शिआर और यही आपका इम्तियाज होना चाहिए। आप संजीदगी के साथ बैठिए और बहुत ही संजीदगी से बैठ करके जो शख्सियत हमारे रूबरू आने वाली है उसकी कीमती नासहाना कलिमात को सुन करके अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। शायर का एक शेर है, उसने अर्ज किया है कि उम्मीद नहीं जीने की या सुबह तशाम, उम्मीद नहीं जीने की या सुबह तशाम, हस्ती को ये समझो कि है खुर्शीद लबे बाम, हस्ती को ये समझो कि है खुर्शीद लबे बाम, या काम करो ऐसा जो आए वहां काम, आ जाए खुदा जाने कब मौत का पैगाम, अपनी कोई मिल न अमलाक समझना, अपनी कोई मिल न अमलाक समझना, होना है तुम्हें खाक ये सब खाक समझना। इसी शेर के साथ मैं आपके रूबरू आलिमे बाअमल हजरत मौलाना इनाम साहब दामत बरकातुहुम अल आलिया कासगंज से ताल्लुक है आपका, जो मुहय्यिस सुन्ना हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं। बहुत ही अकीदत और बड़ी अज़मत और बड़े एहतराम से हजरत वाला से बस एहतराम मुल्तमिस होगा कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने नासहाना कलिमात से हमें नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हाज़रीन जलसा, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, घरों में बैठी हुई उम्मत की बाइज़्ज़त माएँ बहन, मसल मशहूर है कि किसी चीज़ को अगर छुपाना हो, सच को अगर छुपाना हो, तो झूठ इतनी कसरत से बोला जाए कि लोग सच्ची बात को झूठा और झूठी बात को सच समझ लें। हमारे दरमियान एक झूठ इतनी कसरत से बोला जा रहा है जिसकी वजह से सैकड़ों ईमान वाले धोखे में आ चुके हैं। वो ये है कि सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना अंधेरे का ज़माना, तरक्की से दूर ज़माना था। आजकल जो तरक्कियां हैं उसकी हवा भी वहां नहीं लगी। साइंस जो तरक्की कर रही है, इससे दूर का भी वास्ता 1400 साल पहले नहीं था। कहां तुम अंधेरे की तरफ जा रहे हो, कहां तुम पुराने जमाने की तरफ जा रहे हो? आओ तरक्की के धारे में शामिल हो जाओ। सारी दुनिया हवाओं पे सफर कर रही है, चांदों पर जा रही है। तुम यही कहते फिर रहे हो कि टखना खोल लो, तुम यही कहते फिर रहे हो कि दाढ़ी रखा लो। किस जमाने की तरफ ले जाना चाहते हो? ये ऐसे जुमले इस कसरत से बोले जा रहे हैं कि ईमान वाले खुद अपनी जुबान से इन जुमलों को कहने लगे हैं, और मेरे कान न जाने कितनी मर्तबा इन जुमलों को ईमान वालों की जुबान से सुन चुके। जबकि अल्लाह तबारक तआला ने सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बुलंदो बाला बनाया, तरक्कियों में उस मंजिल तक पहुंचाया जहां तक ये साइंसदां क्या ऐसे कयामत तक लाखों आ जाएं वहां पहुंच नहीं सकते। हर नबी को मौजिज़ा वो दिया जाता है जिस सिलसिले में उम्मत धोखे में होती, तो नबी को मौजिज़ा देकर उसको उस धोखे से निकालकर सदाकत की तरफ लाया जाता है। मिसाल के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जादू को लोग बहुत बुलंद और बाला चीज समझते थे, बड़ी तरक्की याफ्ता चीज समझा करते थे, बड़े उसके बोल बाले थे। अल्लाह तबारक ताला ने चैलेंज कर दिया कि हम मूसा को ऐसा मौजिज़ा देते हैं कि जाओ सारी दुनिया के जादूगर इकट्ठे होकर आ जाओ, इस मौजिज़े के सामने झूठ झूठ साबित हो जाएगा और हकीकत बन जाएगी। फिरौन ने लाखों जादूगर जमा कर लिए और ऐसे जबरदस्त जादूगर जो पूरी दुनिया में सबसे मशहूर थे, सब अपने अपने जादू दिखा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने एक लाठी अता फरमाई कि जरा इसको डाल के तो दिखाओ। फअल्का असा, डालो इस लाठी को जमीन पर। इस लाठी ने आकर सारे जादूगरों की जादूगरी को निगल लिया, मलिया मेट कर, नेस नाबूद कर दिया। अल्लाह तबारक ताला ने सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछलों का भी नबी बनाया और अगलों का भी नबी बनाया और कयामत तक के लिए नबी बनाया और जन्नत तक आपका चर्चा। लिहाजा मालूम था अल्लाह को कि ये साइंस का दौर आएगा और ये पेश किया जाएगा कि देखो ये तरक्की का दौर है, मेरे हबीब का एक मौजिज़ा लाके खड़ा कर देना तो ये सारी साइंस मलिया मेट हो जाएगी, खत्म हो जाए।
लोग कहते हैं अरे साहब देख नहीं रहे, हवाई जहाज बन चुके हैं, हवाओं में कैसे कैसे लोग उड़ रहे हैं। कहां था 1400 साल पहले? अल्लाह तबारक ताला ने सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में बुला करके ऐसी हद खींच दी है, ऐसी रेखा मुकर्रर कर दी है, वो बुलंद बाला सफर इनायत फरमाया है कि क़यामत तक साइंसदानों कोशिश करते रहो, अल्लाह ने जो तुम्हें दिमाग दिया है उसके जरिए से सवारियां बनाते रहो, रफ्तार को बढ़ाते रहो, लेकिन क़यामत तक जितनी सवारियां आएंगी उनकी रफ्तार इस बुराक से आगे नहीं निकल सकती। चैलेंज है ये अल्लाह की तरफ से। तुम्हारे सफर इन आसमानों को नहीं छू सकते। उड़ो हवाओं में कितना उड़ोगे, लेकिन आसमानों को नहीं छू सकते। और सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर तो एक आसमान नहीं, दो नहीं, 7 आसमान के परे तक अल्लाह ने करा दिया और फरमाया आओ क़यामत तक के साइंसदानों, तुम सबको मुक्तदी बन के खड़ा होना पड़ेगा, आपसे आगे नहीं निकल सकते। हमको ऐसा नबी मिला और हम आज की साइंस को देख के धोखे में आ रहे हैं। ईमान वाले कह रहे हैं अजी साहब चांद पर लोग पहुंच गए हैं। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चांद के 2 टुकड़े करके नहीं दिखलाए? क़यामत तक कोई साइंसदान यहां पहुंच सकता है? क़यामत तक के लिए अल्लाह ने चैलेंज दे दिया। ये लोगों धोखे में ना आ जाओ कि ये तरक्की का दौर है, साइंस बहुत आगे निकल रही है, छोड़ दो प्यारे हबीब को, छोड़ दो सहाबा के दौर को, छोड़ दो 1400 साल पहले दौर को। इस अंदाज से अगर ईमान वाला धोखे में आ गया तो बहुत महरूमी की बात। ऐसे मौजज़े हमारे सामने सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं कि वहां तक क़यामत तक कोई नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं पहुंच सकता। वो तरक्की याफ्ता दौर है। एक एक मौजज़ा उठा करके देखो, एक एक चीज उठा करके देखो, तरक्कियों की मंजिल देखो। कहते हैं कि साहब अब तो इतनी तरक्की हो गई है, दिल निकाल कर अरर रख दिया जाए और ऑपरेशन कैसे कैसे, दिलों में नसें सिल दी जाएं, सारी नसें निकाल कर दूसरी डाल दी जाएं। कहां हम पहुंच चुके हैं। अल्लाह तबारक ताला ने प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल को ऑपरेशन हजरत जिब्राइल से करवाया। आओ साइंसदानों देखो आकर, इस सीना खोला जा रहा है, दिल निकाला जा रहा है, न ऑक्सीजन है, न वहां किसी और चीज का इंतजाम करने की जरूरत है, न एसीजी की जरूरत है, न मशीनों की जरूरत है। ये सारी चीजें किनारे हटा दो, मेरे हबीब का वो मकाम है कि ये सब चीजें पैरों तले। सीना खोला जा रहा है, दिल निकाला जा रहा है, जन्नत के बर्तन में उसको धुला जा रहा है और फिर उस दिल को दोबारा अपनी जगह पर रखा जा रहा है और फिर सीने को बंद किया जा रहा है। कर पाओगे ये तरक्की? हरगिज नहीं कर सकते। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा उठा करके देखो।
पूरी दुनिया आज जो पढ़ रही है, जो तरक्की कर रही है अपने एतबार से, साइंसी एतबार से, ये साइंसदान खुद इकरार कर रहे हैं कि जहां अल्लाह के हबीब पहुंचे हैं वहां हम नहीं पहुंचे। करते रहो तय। पूरी दुनिया के साइंसदान यहां पहुंचे हैं कि अगर बच्चा पैदा हो तो पैदा होने के बाद अगर इस पर पानी डाल दिया जाए तो ये बच्चा बीमार हो जाएगा। इस बच्चे को नमूनिया हो जाएगा, इस बच्चे को दूसरे मर्ज हो जाएंगे। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक सारे डॉक्टर इस बात का ऐलान कर, अस्पतालों का आप चक्कर लगाएं, चाहे लंदन के डॉक्टर हो चाहे अमेरिका के, किसी अस्पताल में पैदा होते बच्चे को नहलाया नहीं जा रहा। गरम तेल से पोंछ दिया, केमिकल से साफ कर दिया और दे दिया। लेकिन 1400 साल पहले की तरक्की देखो। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, देखो जब बच्चा पैदा हो उसको पहला काम नहला दो, गुस्ल। ये वो तरक्की का दौर है। हां, तरीका है, आप पानी को गर्म करें, बंद जगह पर नहलाएं, खुली जगह पर न नहलाएं। पहले से कपड़े को गर्म करके रखें, हीटर के जरिए से, प्रेस के जरिए से कपड़ा गर्म कर लें। नहलाने के बाद फौरन बच्चे को गर्म कपड़े में लपेट लें। पहला काम नहलाना। महाराष्ट्र में एक जगह सुनाया, उसी रात एक जवान अपने घर गया, पता चला कि विलादत का वक्त बीवी का करीब है, अस्पताल लेके पहुंचा। अस्पताल में बच्चे की विलादत हुई, सुन के ताजा ताजा गया था, उसने डॉक्टर से सवाल कर लिया, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को नहला दिया है। इतना सुनना था कि डॉक्टर ने आंखें लाल पीली कर ली और कहने लगा कि मुसलमान कल भी जाहिल था और आज भी जाहिल है, पढ़ते लिखते कुछ नहीं है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और वही पुराने जमाने की बातें लिए पड़े हो के नहला दो। इसने देखा कि मालूम होता है कि बात जो रात बताई गई थी वो सही थी। इसके दिल में उतर चुकी थी कि प्यारे हबीब की बात उस बुलंद व बाला मकाम पर है कि कयामत तक का साइंसदान जब तक इस पर नहीं आ जाएगा उस वक्त तो उसे कामयाबी नहीं मिल सकती। उसको आना पड़ेगा प्यारे हबीब की गुलामी, उसको मानना पड़ेगी वो बातें जो अल्लाह के हबीब ने बताई। तरक्की याफ्ता दौर की बातें हैं, खेल तमाशा नहीं। बच्चे को उसने देखा कि अंधेरा हो गया, रात हो गई, उसने बच्चे को गोद में लिया, छुपाया, ऑटो को रोका और बैठ करके सीधे अपने घर फोन किया, जल्दी से पानी गर्म करो, और घर पे ले जाकर उसने नहलवाया और नहलवाने के बाद लाकर चुपचाप से रात को मां के बगल में लिटा दी। सुबह होती है, डॉक्टर राउंड पर आता है, सारे बच्चों को चेक करता है और चेक करने के बाद फिर वो कहता है कि वो खान साहब जो फलां कमरे में हैं उनको बुला के लाए। और जैसे ही खान साहब ने सुना कि वो बुलाया है डॉक्टर साहब ने, कहने लगा समझता है कुछ न कुछ हो गया है, कुछ न कुछ हो गई। लेकिन कुछ भी हो जाए, अगर मेरा बच्चा मर भी जाए तो प्यारे हबीब के तरीके पे मरेगा, मैं इस पर फख्र करूं। प्यारे हबीब के तरीके पर मरेगा, इसलिए कि मैंने उस पर अमल किया है। प्यारे हबीब की बात पर आया, डॉक्टर साहब ने बुला के बिठाला चैम्बर कि जी डॉक्टर साहब मैं हाजिर हो गए। कहने लगे हमने आपको इसलिए बुलाया है कि आपको खुशखबरी दे
उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब क्या खुशखबरी? कि खुशखबरी ये है कि कल जितने बच्चे हमारे अस्पताल में पैदा हुए थे उन सब बच्चों में सबसे सेहतमंद बच्चा आपका है। इतना सुनना था, ये जवान उछल गए। कहने लगा डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे मुसलमान जाहिल है, हमारी इस दीनी पढ़ाई को जहालत बताया जा रहा है, इस कुरान की तालीम को जहालत बताया जा रहा है, इस हदीस की तालीम को जहालत बताया जा रहा है, इस सुन्नत की तालीम को जहालत बताया जा रहा है, प्यारे हबीब की बातों को जहालत बताया जा रहा है, और ईमान वाला इकरार कर रहा है। उसने कहा डॉक्टर साहब जितने बच्चे आपके अस्पताल में लेटे हुए इसमें से किसी को नहीं नहलाया गया है। सारे जहान के सरताज 1400 साल पहले जो हमारे पूरी दुनिया के इमाम तशरीफ लाए हैं, उन्होंने कहा है कि बच्चे को पैदा होने के बाद पहला काम नहलाना है। मैंने उस पर अमल किया है, इसलिए मेरा बच्चा सेहतमंद है। जाहिल वो हैं जो कहते हैं कि बच्चे को नहलाने से बीमारी आ जाती है। अब डॉक्टर की बोलती बंद। कहां जा रहे हो ईमान वालों? सीरतुन नबी को पढ़ो। ये जलसे इसीलिए कराए जा रहे हैं, ये लाखों रुपए इसीलिए खर्च किए जा रहे हैं कि ईमान वाले इन झूठों के झूठ बोलने के अंदर धोखे में आते चले जा रहे हैं, और न जाने कहां कहां निकल के जा रहे हैं, और न जाने क्या क्या ख्यालात बसा रहे हैं जो इस्लाम से दूर, कुरान से दूर, शरीयत से दूर, सुन्नतों से दूर होते चले जाए। एहसान माने इन हमारे बड़ों को जिन्होंने हमें आपको बिठाला है और हमको पकड़ने की कोशिश की जा रही है कि किसी के धोखे में ना आ जाए। सीरतुन नबी का मुताला घर में रोजाना सीरत के पढ़ने का मामूल बनाओ। अपने बच्चों को बिठाल कर उस सारे जहान के सरताज की सीरत को सुनाओ ताकि असल इल्म हमारे घर में आ जाए, जिसको लोग जिहालत बता रहे, जिसके लोग पुराने जमाने की बातें बता रहे। क्या दौर है सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खारी अल्लाह के हबीब के मौजज़े जाहिर ही नहीं हुए, बल्कि अल्लाह ने आपके पास रहने वाले सहाबा, आपके साथ रहने वाले सहाबा, उनसे ऐसी ऐसी करामतें जाहिर फरमा दी कि क़यामत तक कोई ऐसी करामत ला नहीं सकता है। ये क्या जाने लोग करामत क्या होता है, क्या होता है। कितनी हदीसों में एक एक सहाबी किसी का इंतकाल होता है तो फरिश्ते आसमानों से जमीन पर इतने उतर आते हैं कि सारे जहान के सरताज पंजों के बल चल रहे हैं। क्या हो गया, ये पंजों के बल आप क्यों चल रहे हैं, पूरा पैर क्यों नहीं रख रहे हैं? इस मेरे गुलाम की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए इतने फरिश्ते आसमान से उतरे हैं कि मोहम्मद का पूरा पैर भी जमीन पर नहीं पड़ रहा। तरक्कियां ये हैं, न जाने किस धोखे में हम आते चले जाए। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक चीज हम ये समझ रहे, न जाने कौन सी आफत हमारे ऊपर डाली जाए। कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। इस्लाह मुआशरा उन्वान है जलसे का। सीरतुन नबी ही पर चलना इस्लाह मुआशरा है, और सीरतुन नबी से हट जाना मुआशरे की बर्बादी। आज हम जो चीज हमारे समझ में आ रहा है, हमारी अकल में आ रही है, हम जो अपनी आंखों से दुनिया में होता देख रहे हैं, बस उसी को कामयाबी समझ रहे हैं, और प्यारे हबीब की बातों को हम पुराने जमाने की बातें समझ। मुआशरा इस कदर बर्बाद हो चुका है सुन्नतों को छोड़ने की वजह से, प्यारे हबीब के तरीके को छोड़ने की। एक मिसाल तो
सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादियां फरमाई, अपनी बेटियों की शादियां फरमाई। घर में कितनी शादियां, एक एक शादी ऐसी है जिस पर फरिश्ते रश्क करते, पूरी दुनिया कुर्बान होती। हमको ये पुराने जमाने की बातें बताई गई। अजी शादियां कहीं ऐसी होती? किस जमाने की बातें कर रहे हो? आज मुसलमानों का समाज ऐसे शख्स को जलील समझ रहा है जो प्यारे हबीब के तरीके को शादी में जिंदा करना चाहता है। क्या शादियां, हमें शादियों का मतलब भी मालूम ना रहा, क्योंकि हमारे घर में सीरत पढ़ी नहीं गई। अगर हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हमने पढ़ी होती, हजरत उम्मे कुलसूम की शादी पढ़ी होती, हजरत रुकैया की शादी पढ़ी होती, हजरत ज़ैनब की शादी पढ़ी होती रजी अल्लाह अन्हुन, तो आज मुआशरा बिल्कुल ठीक चल रहा है। हमने नहीं पढ़ी, हमने गैर मुस्लिमीन की शादियां आंखों से देखी हैं, हमने यहूद और नसारा की शादियां आंखों से देखी हैं, बस उसी लाइन पर हम चल पड़े। अल्लाह के हबीब ने एक एक उम्मती को यह चाहा है कि ये उस मकाम पर पहुंच जाए कि जहां पूरी दुनिया के लोग न पहुंच पाए। मेरा एक एक उम्मती उस मकाम पर पहुंच, एक एक उम्मती। एक शख्स आता है और कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परेशान हाल हूं, कुछ इनायत फरमा दीजिए। आपने फरमाया कि आपने उसके लिए एक कुल्हाड़ी का इंतजाम फरमाया, एक लकड़ी मंगाकर अपने हाथ से उस कुल्हाड़ी में फिट फरमाई और इसके हाथ में दे दी कि जाओ जंगल से लकड़ियां काट लाओ और ला के बाजार में बेच लो, जो पैसे मिले उससे घर का खर्चा चले। हुक्म मिला, चला गया। ये सहाबी जाकर लकड़ियां काट कर लाते हैं, बेचते हैं, लाते हैं, बेचते हैं, यहां तक कि इतना पैसा जमा हो गया कि घर का खर्चा भी खूब चल रहा है और मजे आ रहे। साफ सुथरे कपड़ों में, उजले कपड़ों में आके मजलिस में हाजिर हुए। अल्लाह के हबीब इंतजार में थे, बुलाया इधर आओ, क्या हाल है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी तरकीब आपने बतला दी जिससे मेरे घर का भी खर्चा चल रहा है, पड़ोसियों का भी चल रहा है। अल्लाह ने इतना नवाजा। अगर उस वक्त तुमको कुछ दे दिया जाता, तुम खाने पीने का सामान घर ले जाते, पैसा खत्म हो जाता, फिर मोहताज, फिर कुछ दे दिया जाता, फिर खर्च हो जाता, फिर मोहताज। वो तरीका अच्छा था या ये तरीका अच्छा है? कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इज्जत से जीना सिखा दिया। अस्सवालु ज़ुल्लुन, हाथ फैलाना जिल्लत की बात। ए मेरे उम्मतियों, कभी भी हाथ यूं ना करना, तरक्कियां करते चले जाओ। लेकिन हमने इस चीज को ऐसा भुलाया, और ख़ास तौर से शादी के मौके पर तो इतने बड़े भिखारियों में हमारा नाम लिखा जा चुका है कि जिसको अगर इंटरनेशनल फ़कीर कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। एक गली में फ़कीर तो प्याला और थैला लेके निकलता है, और ये शादी के मौके पर एक ट्रक लेके निकलता है, एक बस लेके निकलता है। मैंने कहा कि इस बस के अंदर 10-12 लोग बैठे हैं, ये तो एक गाड़ी में भी आ जाते, ये बस ले जाने की क्या जरूरत थी? तो बरदस्ता वो कहता है कि जो सामान मिलेगा वो इसकी छत पे रख के आ जाए। इतना बड़ा कटोरा इसके पास, जो सामान मिलेगा वो इस छत पे रख के आ जाए। और सामान मिलना तो बहुत दूर की बात, ये तो रोटियों को भी नहीं छोड़ता और सवाल कर लेता है कि चाहे कुछ देना या न देना, लेकिन न देना उसके दिल से नहीं होता है, ये ऊपरी दिल से होता है।
चाहे देना या ना देना, लेकिन हमारे मेहमानों की जरा खातिर तवाज़ो अच्छी कर दिया। क्या है ये? मेहमान तुम्हारे खातिर तवाज़ो ये करेगा? इस्लाम का यही तरीका है, 1400 साल पहले का यही तरीका है। ये तो इस जमाने का जिल्लत वाला तरीका है, 1400 साल पहले की तरक्की का दौर है, वहां ये तरीका नहीं पाया जाए। अपने लिए मांगे तो मांगे, 100 लोगों के लिए, 150 लोगों के लिए खाना मांग रहा। और जाने वाला कैसा है, उसको पता है कि ये भीख मांगी गई है खाने की, और फिर भी वो खाने के लिए तैयार है, फिर भी वो तैयार। भीख मांगा हुआ खाना, रोटियां मांग के तुम्हें खिलाई जा रही हैं, और बड़े फख्र से जा रहा है। बारात का लफ्ज हिंदी का है, जिसके माने हैं लड़के की फौज। न अरबी में लफ्ज पाया जाता है, न फारसी में पाया जाता है, न उर्दू में पाया जाता है, हिंदी में मिल जाएगा। इसका तर्जमा है लड़के की फौज। ये लड़का इस फौज को लेकर अपने साथ जाता है, ताकि अगर भीख में कुछ कमी हो तो ये सब मिलकर हमारा साथ दें, और जो कुछ कम हो रहा है सब बटोर के लिए ये फौज जाती है भीख मांगा हुआ खाना खाने के लिए, लड़की के दरवाजे पर चढ़ाई करने के लिए। मेरे पास न जाने कितने लोग आते हैं, मौली साहब 50 लोगों को खिलाने का पैसा है, वो कहते हैं कि साहब 150 लोग आएंगे। मैंने उनसे भोतेरा कहा, उन्होंने कहा जिसका खाया है क्या उसको खिलाएंगे नहीं? जिसका खाया है, ये खा खा करके दूसरों को खिलाने के लिए ले जा रहे। क्या करें मौली साहब, लोग नाराज हो जाएंगे, खानदान नाराज हो जाएगा। जिसको नहीं खाने के लिए ले जाएंगे, भीख मांगा हुआ खाना जिसको नहीं खिलाएंगे वही नाराज हो जाएगा। तो रोटियों पे नाराज हो रहे हो, 2-2 बोटियां खाने के लिए रिश्तेदारियां तोड़ी जा रही हैं। चचा नाराज, खालू नाराज, फुफ्फा नाराज, मिलने वाले नाराज, सिर्फ किस बात पर? इस बात पर कि 2 रोटी खिलाने के लिए बारात में नहीं ले गया था। रिश्ते नाते खत्म। यही 1400 साल पहले का तरीका है। क्या तरक्की का जमाना था, लेकिन हम सब कुछ भूल गए। कितने लोग मेरे पास आए कि मौली साहब खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, एक बनिए के यहां से सूद पर पैसा लिया है, प्याज पर पैसा लिया। इन खाने वालों को पता नहीं कि ये किस कदर परेशानी के अंदर मुब्तला होकर के ये तुम्हें खाना खिला रहा है। और मांगने की डिमांड, ये हाथ फैलाने का इतना बड़ा भिखारी कि आदमियों को रामपुर के इलाके में जाना हुआ। वहाँ एक साहब ने बतलाया कि लड़के वालों ने इतनी बड़ी डिमांड की है कि ये लड़की वाला पैसा जब सब खत्म हो गया, उसने कहा डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, ये अस्पताल गया, इसने अपनी किडनी बेची है और उसके बाद इसने लड़के की डिमांड का इंतजाम किया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तरक्की का दौर है, दूसरों के मालों को खसोटने का, लूटने का वक्त है। लोगों के गुर्दे खा जाओ और सीरतुन नबी का पता नहीं, 1400 साल पहले की तरक्की का दौर का पता नहीं, कहां जा रहे हैं? ये जो पैसा लगाया गया है, ये जो बड़ों ने मेहनतें की हैं, इसको बर्बाद न होने दो। प्यारे हबीब की सीरतों को घर में लिया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद हैं हजरत सईद, इमाम मदीना हैं। पूरा मदीना उनको इमाम तस्लीम करता है, हजारों का मजमा उनके दर्स में होता है। बादशाह वक्त का लड़का जवान हुआ, शहजादा जवान हो गया। बादशाह ने कहा लड़की तलाश करो शहजादे के लिए। लोगों ने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत, इमाम मदीना हजरत सईद उनकी बेटी है, क्या तरबियत होगी उस घर में, आप पैगाम वहां दे दें।
शहजादे का पैगाम आता है शादी के लिए। कहा कि शहजादे का पैगाम आपकी बेटी के लिए मुबारक हो। हजरत सईद रहमहुल्लाह ने सर झुकाया, आंखें बंद की और उसके बाद सर उठाया, फरमाया कि रिश्ता नामंजूर है, रिश्ता मंजूर नहीं। फिर गौर फरमा लीजिए, नहीं नहीं रिश्ता नामंजूर। एक हदीस पढ़ने वाला आपके पास काफी दिनों से गैर हाजिर था, पढ़ने के लिए आया, पूछा कहाँ थे? कहा बीवी बीमार हो गई थी, इलाज करा रहा था और इलाज कराते कराते मौत का वक्त आ चुका था, मेरी बीवी दुनिया से रुखसत हो गई, इसलिए मैं नहीं आ सका दर्स में। अब उसकी तजहीज़ तस्फीन दफना के फारिग हुआ, तब मैं दर्स में आया हूँ। बस आपने उससे सवाल किया, मेरी लड़की से शादी करोगे? हजरत मेरे पास पैसे नहीं है। मैं ये नहीं पूछ रहा तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, शादी करोगे? कि हजरत मेरे पास पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है मेरे पास। मैं ये नहीं पूछ रहा तुम्हारे पास कितने जोड़ कपड़े हैं, ये बताओ शादी करोगे? जब सारी उसने अपनी कथा बता दी कि मैं बिल्कुल गरीब आदमी हूं, पैसे मेरे पास नहीं, कपड़े मेरे पास नहीं, कोई चीज मेरे पास नहीं, आपने फरमाया एक सवाल का जवाब। कहने लगे फिर तो मेरी किस्मत चारों तबक रोशन। फरमाया जो बाहर मस्जिद के लोग खड़े हैं बुला ला। और लोग बिठा ले गए, आप इजाजत लेकर के आए लड़की से और निकाह हो गए, शादी हो। कहा हजरत ये क्या किया आपने? शहजादे को ठुकरा दिया और इस शख्स के साथ निकाह फरमा दिया। फरमाया प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया था, माल देखकर कभी शादी न करना, दीन देख करके शादी करना। मैंने इसमें दीन देखा, माल को ठुकरा दिया। आज हम दो रोटी ठुकराने को तैयार नहीं है, भीख मांगी हुई रोटी छोड़ने को तैयार नहीं। मेरे प्यारों, इन बारातों को बंद कर। जो अल्लाह के हबीब के यहां का तरीका है, हर शादी उठाकर पढ़ लो किस तरह हुई। 1400 साल पहले वाली शादी तरक्की याफ्ता दौर की शादियां हैं, ये आजकल की शादियां तबाह और बर्बादी की शादियां। लुट रहे हैं लोग, 40-40 साल की उम्रें हो गई हैं, शादियां नहीं, पैसे का इंतजाम नहीं। उड़ीसा उतरा, बाहर निकला, एक रिक्शे वाले ने बिठाला, पलट पलट कर मुझे देख रहा था। मैंने कहा भाई क्या देख रहे हो? कहने लगा कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या पहचान रहे? यूपी से आए हो? मैंने कहा इनाम नाम है। मैंने कहा जी क्या, कैसे पहचान रहे हो? कहने लगे तुमने एक जलसे में यहाँ आकर वो बारात की जो बात बताई थी, हम भीख मांगा हुआ खाना खाते रहे, हम रोटियां मांगी मांगी हुई खाते रहे, हमको पता नहीं था, हमने सूद ब्याज की रोटियां जा करके खाई, हमने न जाने किस किस तरीके से वक्त गुजारा और अल्लाह के हबीब को ठुकराया, हमें मालूम नहीं था। तुमने 4 साल हो गए हैं, कुछ साल उसने बतलाए, जैसे ही तुम बता के गए थे मैंने उस दिन से हलफ ले लिया कि आज के बाद से बाराती नहीं बनूंगा, चाहे कुछ हो जाए। अल्लाह का शुक्र है अभी तक किसी बारात में मैं नहीं गया, सगे भाई के घर में नहीं गया, सगी बहन के घर में नहीं गया, किसी बारात में नहीं गया। मैं कहता हूं मांगा हुआ खाना नहीं, मुझे तो वलीमे का खाना खिला दो, दूसरों के दरवाजों पे नहीं, अपने दरवाजे पे खिला दो। यह है सुन्नत सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ईमान वालों, अगर ये जलसा में तुम शरीक हुए हो और सीरतुन नबी को घरों में लाना चाहते हो और इस दुनिया के धोखे से बचना चाहते हो और तरक्की याफ्ता दौर अल्लाह के हबीब का तस्लीम करते हो, तो कम से कम आज तो ये इरादा कर लो कि मैं बाराती बनकर भीख मांगा हुआ खाना हरगिज़ नहीं खाऊंगा। कितने लोग इस जलसे के अंदर हैं? हाथ उठा के बताएंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
महमूदाबाद क्या है, ये तो पूरा आबाद है। ये सरपरस्तों ने यकीनन जिन लोगों को बुला के बिठाला है, ये बड़ी उम्मीदों से बिठाला और ये उम्मीद पूरी पूरी आपने साबित करके दिखलाई है। अगर आप प्यारे हबीब की शादियां पढ़ लें और पढ़ने के बाद आपकी बेटियों की, सहाबा की, और फिर अपने घर में उन शादियों को लेकर के आएँ, तो याद रखिए आप दुनिया में भी तरक्की करेंगे और आखिरत में भी तरक्की करेंगे। एक शख्स खड़े होकर खाना खिला रहा था, मैंने उससे कहा कि भाई बैठ के खिलवा दो अपने यहाँ, तो कहने लगा मौली साहब कोई बैठ के खाने को तैयार नहीं है। तैयार? मैंने कहा देखो प्यारे हबीब के जमाने में एक शख्स उल्टे हाथ से खा रहा था, अल्लाह के हबीब ने कहा सीधे हाथ से खा ले, ये मेरा तरीका है, उल्टे हाथ से खाना शैतान का तरीका है। उसने कहा मेरा सीधा हाथ नहीं खा सकता। इतना कहना था, जिंदगी भर वो सीधे हाथ से फिर खा ना सका। मेरे हबीब के तरीके को यह समझ रखा है तुमने, अल्लाह ने उसका हाथ ही छल कर दिया, फालिज गिरा दिया। उनके समझ में नहीं आया ये वाकया भी। औलादें पैदा हुई, खड़ी नहीं हो सकती, 12-12 साल के हो गई, खड़ी नहीं हो पाती। खिलाओ इन्हें, खड़े होकर के खाना कैसे खिलाया जाता है। अल्लाह के हबीब के तरीके को मामूली न समझो। अगर हकारत की निगाहों से देखा, अल्लाह रहमान है, करीम है, जो हमको माफ करता रहता है, करम करता रहता है। लेकिन अगर जानने के बाद भी जुर्अत हमने की और अल्लाह को हमने ललकारा, तो फिर अल्लाह तरक्की के दौर को मानो। सीरत का दौर, अल्लाह के हबीब का दौर पे इंतहा तरक्की का दौर है। जो इस पर चलेगा दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा, और जो इसको छोड़ेगा वो दुनिया में भी नाकाम होगा, आखिरत में भी नाकाम होगा। अल्लाह इस हकीकत को समझने की और उसी के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।